बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका की नहीं दुनिया की तारीख का सबसे समझ लीजिए बड़ा अजीबोगरीब भयानक दिन है जहां अमेरिका में एक बिल पास हो गया है। अब इस बिल के बाद आज के बाद पूरी दुनिया में आप क्या काम नहीं कर सकते, ना आप यहूदियों को इजराइलियों को किसी तरह का कोई जिम्मेदार ठहरा सकते हैं किसी चीज़ का। ये ज़रा बिल देखिए, ये इंसानी तारीख का सबसे हैरतनाक मामला है। ना आप जिक्र करेंगे मुस्तकबिल में दज्जाल का जिक्र कर पाएंगे, ना आप बता पाएंगे कि दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, क्या सूरत हाल है। और खाली अमेरिका में नहीं, मुस्लिम कंट्री समेत सारी दुनिया में ये चीज़ अप्लाई होने वाली है कि आप चाहे किसी भी मुस्लिम कंट्री में हो, आप इजराइल के खिलाफ अब बात नहीं कर पाएंगे। ये मामला क्या है देखिए, अमेरिका के हाउस ने एक बिल अप्रूव किया है और ये बिल 320 लोगों ने उसके हक में वोट दिया और 91 ने मुखालफत में वोट दिया है। अब ये बिल क्या है? बिल ये है कि जी आज के बाद आप इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब आने वाले वक्त में ये काम करेंगे कि अमेरिका से शुरुआत करेंगे और जहां जहां चाहे कुरान में अहादीस में जिक्र है, वो अहादीस जो बताती हैं खास तौर पर कि इनसे लड़ाई होगी या जो भी होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हर टेक्स्ट से हर जगह पर लगाने पर पाबंदी होगी, चाहे वो कुरानिक आयात इनके बारे में हो या फिर अहादीस में इनका जिक्र हो या ज़माने आखिरत में इनकी होने वाली जंग। और मज़े की बात जो हैरान कुन है, अब मुस्तकबिल में आप जिक्र भी नहीं कर पाएंगे दज्जाल का। अब आपको समझ आएगी कि दज्जाल के आने से पहले लोग उसको भूल जाएंगे। कैसे? वो हदीस में लिखा है कि लोग उसका जिक्र करना छोड़ देंगे। अब आपको ये बात समझ आई है कि आज जो हदीस पूरी होने जा रही, कैसे जिक्र करना छोड़ देंगे? क्योंकि उस पर पाबंदी है। जब आप पाबंदी लगा देंगे तो ये बात याद रखिएगा, फिर अगली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा। अब सूरत हाल ही है कि अमेरिका में इस वक्त सड़कों पर हो रहा है एहतजाज। तमाम यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं निकल आए हैं। इजराइल को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि अब एक दफा स्टूडेंट्स निकल आए हैं तो जब ये हमारे खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। सोचे इसराइल ने जो जंग छेड़ी है उसमें 40-45 हजार बंदा उन्होंने मार दिया है। उन्होंने 1500 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह कर दी, 25 लाख लोगों को निकाल दिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाई। और बिल आता है कि आप उन्हीं के खिलाफ अब बात नहीं कर सकते जिन्होंने मारा है। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप जानना चाहते हैं कि आप पर कौन हुकूमत कर रहा है, तो बस ये समझ लीजिए कि किस पर आपको तनकीद करने की इजाजत नहीं है। जिस पर तनकीद करने की इजाजत नहीं है वही आप पर हुकूमत कर रहा है, और यही दुनिया की सच्चाई है। अब जरा समझ लीजिए ये क्या कहता है, यानी आप आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे जहां से इनको खतरा हो। उसके अलावा आप पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि जी इनके पास ताकत है, ये दुनिया को मैनेज करते हैं, मीडिया को करते हैं, हुकूमतों को करते हैं, इकोनॉमी को करते हैं, या उसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट, इदारा या कोई चीज़ दुनिया के अंदर हो उसको मैनेज करते हैं। आप आज के बाद ये बात नहीं कर पाएंगे, ना मुस्लिम कंट्रीज में, ना आप याद रखिएगा अमेरिका में, ना किसी और जगह पर। और सबसे बढ़कर आप दुनिया में ये नहीं बता पाएंगे कि ये लोग असल में दुनिया की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। आप आज के बाद ये भी नहीं कह पाएंगे। फिर उसके बाद आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे इनको नुकसान हो, और ना आप आज के बाद ये कह पाएंगे कि दुनिया में रहने वाले जो यहूदी हैं वो इसराइल से ज़्यादा यानी लॉयल है। आप आज के बाद ये नहीं कह पाएंगे, और ना आपको ये कहने की इजाज़त होगी। उसके बाद ना आप ये कह पाएंगे कि अमेरिका को इजराइल कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, ये भी आप नहीं कह पाएंगे। लिहाजा इसके अलावा सबसे बढ़कर जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपकी किताबों में, चाहे वो मजहबी किताब हो, चाहे वो स्कूल की किताब हो, बुक्स हो, आप इनके खिलाफ किसी तरह की कोई बात नहीं कह पाएंगे। ना आप ये कह पाएंगे कि हज़रत ईसा के साथ जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कह पाएंगे। सो लिहाजा इसके बाद सबसे बढ़कर जो सूरत हाल है वो ये है कि अब जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है इनके बारे में या जो भी सूरत हाल है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हटा देंगे। यानी वो नेक्स्ट जो बुक्स होंगी उसमें वो चीज़ें हज़फ कर लेंगे, और वहाँ पर प्रीच करने की, यानी जिसे कहते हैं तबलीग करने की, चर्चेज में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सोशल मीडिया पर किसी जगह इजाज़त नहीं होगी कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर सके कि ये जिम्मेदार है।
अब सबसे अहम बात यह है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। अब ये शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका से, फिर ये करेंगे कि दुनिया भर के अंदर मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ जहाँ कुरान की जो आयत है जो सबक में पढ़ाई जाती हैं या जो सबसे बढ़कर सिलेबस में है या वहाँ पर टीवी पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर इनके बारे में जो लिखा है, जो ये समझते हैं कि इनके खिलाफ है, उसको बोलने की, उसको बताने की इजाज़त नहीं होगी। ना आप दज्जाल का जिक्र कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग कह रहे हैं जी यहाँ से आना, ये मानते हैं उसको, ये सब कुछ करें, इसको लाने वाले हैं, इनका निजात दहिंदा आएगा, फलाना, ये सारी सूरत हाल जो है आज के बाद आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बढ़कर जो अगला वार होने वाला है, जो अहादीस में मेंशन है इनके बारे में कि मुसलमानों की इनसे लड़ाई होगी, पत्थर के पीछे छुपे होंगे तो पत्थर पुकारेगा क्या मुसलमान आ, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। ये मुस्तकबिल की सूरत हाल जो अमेरिका से शुरू हुई है ये पूरे यूरोप में जाएगी। यूरोप के अंदर ये कानून बनेगा तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी आ जाएगा। आप देखिए, आप एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इनका जिक्र कर रहे हैं। आपने कभी एक चीज गौर की है? गौर करें, जुमे की नमाज होती है, मिंबरों पर कभी दज्जाल का जिक्र हो रहा है? शाजो नाजर, इक्का दुक्का, हार्डली, यानी समझ ले कि लाखों की मसाजिद हो दुनिया में मुसलमानों की, तो शायद कोई 100-200 में जिक्र हो रहा होगा। अब वो जिक्र नहीं करते, ना अब उनको इजाजत होती है, क्योंकि उनको पहले कन्वे किया गया। हमें नहीं लगता, कन्वे उनको किया गया कि आपने इनके बारे में बात नहीं करनी। ना आप यहाँ कर सकते हैं, ना आप दुनिया के किसी कोने में कर सकते हैं, ना मुस्तकबिल में आप तुर्की में कर पाएंगे, ना किसी और, किसी जगह आप बात नहीं करेंगे। जब आप बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप इनके खिलाफ बात करें, लिहाजा आपके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां आयद हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा? अब ये जो सिलसिला है ये इतना खतरनाक है कि ये जनरेशन देखिए खड़ी होगी पूरी दुनिया में। क्या हुआ है, जो सबसे बड़ा काम है, इसका दज्जाल से क्या गहरा लिंक है। देखिए, मुस्तकबिल के अंदर जब पाबंदी लग जाएगी, आप ये बात करेंगे कि जी वो दज्जाल ने आना, तो कहाँ से आना? जाहिर सी बात है, सबको पता वो कहाँ से आना चाह रहा। बैतुल मुकद्दस के हवाले से ये कुछ भी करें, आप नहीं बात कर सकते कि ये क्यों वहां पर बनाएंगे, क्यों वहां पर उन्होंने बनाना है उसका घर या फलाना टेम्पल या कोई भी चीज बनानी है, आप इस पर बात नहीं कर पाएंगे। इससे होगा ये कि मुस्तकबिल के अंदर, यानी ये जो जनरेशन है, देखिए अब इस जनरेशन को पता है, आप उसके बाद पाबंदी जब लगा देंगे तो अगली जनरेशन जो है 20-22 साल बाद वो भूल जाएगी कि ऐसी कोई चीज़ है। किताबों से हज़फ कर दी जाएगी बातें, ना आप जितनी किताबें हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, जितनी हदीस मेंशन है उनको बोलने पर पाबंदी होगी। कुरान मजीद की आयत में जो जिक्र है उस पर भी ये बैन लगा देंगे कि भाई इसको आप प्रीच नहीं कर सकते, ओपनली नहीं बता सकते। अल्लाह का शुक्र है कि कुरान मजीद तो एक हक और सच है। आप जाहिर सी बात है, पिछले तकरीबन 1450 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक वर्ड भी तब्दील नहीं हुआ, ना क़यामत तक होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसमें तो बदलाव नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह पाक ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस सूरत हाल में आप बात नहीं कर पाएंगे, ना मीडिया पर, ना सोशल मीडिया पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ना आप किताबें लिख पाएंगे। आप मुस्तकबिल में ये भी नहीं बोल पाएंगे कि ये जमीन का टुकड़ा नहीं इनका, ये बात समझिए। ना बाइबल से बात कर पाएंगे, ना किसी और से। पूरी दुनिया के अंदर आप इस पर बात नहीं कर पाएंगे। तो इसका नुकसान ये होगा कि अब ओपनली वो जो मर्जी करेंगे, जुल्म करे, फलस्तीन की जमीन खा ले, आप बात करेंगे आपको बैन कर दिया जाएगा। अब इंप्लीमेंट कौन करवाएगा इसको? देखिए, जो उनके लोग बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे अपने अपने मुल्कों में। शुरुआत हुई है अमेरिका से, अमेरिका के बाद ये मामला जाएगा आगे, अब ये यूरोप में जाएगा, फिर मुस्लिम कंट्रीज में आएगा, कानून बन जाएगा। और जो मुल्क इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, अब वो करेंगे क्या? और मुस्लिम कंट्री को कहेंगे कि आपने बिल पास करना है, आपका बिल पास होगा, आपने हमें बताना है। वो बिल मशरूत हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों के साथ। किसी मुल्क को एड देते हैं, किसी को IMF से कर्ज देते हैं, किसी मुल्क को कुछ देते हैं, किसी को ये एक्सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री कंपोनेंट्स देते हैं, जहाज देते हैं, कुछ भी देते हैं। वो कहेंगे जी मशरूत है इस बात से कि आप अपने मुल्क में ये बिल पास करें, और ये बिल अक्सरियत से पास हो और हमें उसकी कॉपी दें
उसके बाद हम आपको जारी करेंगे, किसी भी तरह का कोई एड होगी, कोई प्लान होगा, वरना आप पर इंटरनेशनल पाबंदियां आयद होना शुरू हो जाएंगी। ये बात समझने वाली है, क्योंकि ये इस तरह की बात नहीं कर रहे। ये यानी आप सोचें कि वो बैठकर अमेरिका के अंदर तो नहीं कह सकते कि जी फलानी जगह पर, कहाँ पर, तुर्की में कोई बात हुई है या किसी और जगह पर बात हुई है। वो ये बात कहेंगे कि आप लोग अपने मुल्कों में जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, आप लोगों ने एक्शन लेना, उसको गिरफ्तार करें, जो भी करना। अपने उन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं हर जगह पर, लेकिन आपने हमारे खिलाफ बात नहीं करनी। अब लेट्स से मिसाल के तौर पर आपने एक चीज गौर की है कि ये जो जंग शुरू हुई है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? फलस्तीनियों का। 45,000 बंदा आपने मार दिया, और जख्मी कितने हुए? लाखों के हिसाब से। लेकिन वो जो जख्मी हुए हैं वो भी जीने के काबिल नहीं। और जो ट्रॉमा है, देखिए आपका मिसाल के तौर पर आपके घर में आप 7 अफराद हैं और उनमें से 5 या 4 मारे गए हैं, और जिस बेदर्दी से मारे गए हैं कि ना आप उसको दफना पाए ना कुछ। आपकी दिमाग जिंदा है लेकिन आप मुर्दों में हैं। आपका जो ट्रॉमा है दिमाग का, आप उसे निकल पाएंगे? तो उसकी मेंटल हेल्थ कुछ नहीं। ये सारी दुनिया में कह रही थी मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। उनके मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है? उनके साथ जो हो रहा है उस पर आप बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप बात करेंगे, वो कहेंगे जी इजराइल के खिलाफ है। आप इस पर बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो वहां पर बैतुल मुकद्दस के खिलाफ क्या साजिश करे। आप इस पर बात नहीं करेंगे, आपको इजाजत ही नहीं होगी। अब बताएं कि आप कहां पर खड़े। आप मुस्तकबिल में दज्जाल का नाम भी नहीं ले सकते, बल्कि आप समझ आज से अब आप नाम नहीं ले सकते कि वो क्या करने जा रहा है, क्या सूरत हाल होगी, कहां से आएगा, कैसे करना है, उसे कैसे दुनिया में इंप्लीमेंट करना है। यकीन कीजिए अक्ल दंग रह जाती है कि हदीस में जब ये चीज़ें मेंशन हो गई थी आज से तकरीबन 1450 साल पहले, तो उस वक्त ख्याल नहीं था कि ये इस तरह होंगी। यानी लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अब ये चीज़ समझ आ गई है। यानी आप सोचें कि ऐसी सूरत हाल होगी कि लोग उसका जिक्र करना भूल जाएंगे दज्जाल का। कैसे भूल जाएंगे जब हदीस में मेंशन है। इवन के खाली मुस्लिम किताबों में तो नहीं मेंशन, वो दुनिया की हर मजहबी किताब में मेंशन है। आप बात नहीं कर सकते। वो इसलिए होगा कि आप एक दफ़ा ये बंद कर देंगे तो अगली जनरेशन को पता नहीं होगा। सोशल मीडिया पर नहीं आप बात करेंगे, हर जगह बैन होगा, सड़कों पर नहीं, किताबें नहीं लिख पाएंगे। आप किसी जगह सड़क पर खड़े होकर बात नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आप बात नहीं कर पाएंगे। आप किसी जगह कोई बात नहीं कर पाएंगे। आप किसी मुस्लिम कंट्री में भी होंगे, बात करेंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ये काम होने जा रहा है दुनिया के अंदर। और बताइए कि इसके बाद हम कहां पर खड़े होंगे? क्या उसके बाद आने वाले वक्त के अंदर मुसलमानों के साथ इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, इन्होंने लेट से पूरी दुनिया को जो भी इन्होंने प्लान किया इजराइल ने कि जब हम ये करेंगे वो करेंगे, आप बात नहीं करेंगे तो फिर कहां पर आप स्टैंड करते हैं? सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पॉलिसी बदल रही है। पॉलिसी बदलने के साथ अब खुलकर आ रही है। देखिए पहले दुनिया ये कहती थी कि असल में ऐसा नहीं हो सकता, वो जी अमेरिका को या आप बात नहीं कर सकते, फलाना ऐसा नहीं मैनेज हो सकता, ये कैसे मैनेज करें। अब तो वो खुलकर आ गए हैं ना सामने। तो खुलकर जब सामने आ गए हैं तो देन व्हाट नेक्स्ट, आपने क्या करना है? देखिए सबसे बड़ा मसला ये है, आप सारी दुनिया को छोड़ दें। जो हसीना वाजिद ने 3-4 दिन पहले बात की, उसने कहा यही टाइम है मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और मुसलमान इकट्ठे होने के साथ एक करेंसी बना ले अपनी और उसमें ट्रेड करें। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जो भी मुल्क अब इम्प्लीमेंट नहीं करेगा इनका जो प्लान है, वहां पर उसको फारिग कर दिया जाएगा। उन हुक्मरानों को फारिग करना शुरू हो जाएंगे, उसको इक़्तिदार से हटा देंगे, किसी भी तरह से अवाम को सड़कों पर ले आएंगे या कोई अदम एतमाद ले आएंगे या बाय फोर्स कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जो बात नहीं मानेगा वो फारिग हो जाएगा। ये इस वक्त होने जा रहा है। अब उसके बाद आप दुनिया में खड़े होकर कहीं पर कोई बात नहीं कर सकते। आप बताइए कि इस सारे मामले पर आज चाइना की आप हालत देख लें, कितना बड़ा जियांट है चाइना। दुनिया के अंदर चाइना माल ना दे तो हम लोग भूखे मर जाए। ये पूरी दुनिया के अंदर है क्योंकि उसने एक्सपोर्ट की है, वो दुनिया को माल बेच रहा है, बना रहा है, गाड़ियों के पुर्जों से लेकर। शायद हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं, पाकिस्तान को निकाल दें। पाकिस्तान में तो खैर हवा इतनी गंदी है कि आप सांस नहीं ले रहे, आप अपने अंदर जहर ले रहे हैं। और अलग बात है कि लाहौर की और कराची की, फैसलाबाद की हालत ये हो चुकी है कि स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो आम बंदे की जो एज है वो जो मरने की थी वो तकरीबन 68 ईयर्स थी। अब वो कम होकर
तकरीबन 58 ईयर्स तक रह गई है। और जो 58 ईयर्स है उसमें भी आप 27-28 साल के बाद आप बीमारियों का शिकार होते हैं और 58 तक पहुँचते आपका क्या हाल होता है वो आप सबको अच्छी तरह बताएं। अब जो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया का मामला ये है कि अगर चाइना मदद ना करे तो आप अपनी फ़िज़ा भी क्लीन नहीं कर सकते, यानी वो कंपोनेंट्स ना दे। चाइना जैसा जो मुल्क है इस वक्त परेशानी का शिकार है। क्यों? देखिए, इस वक्त उन्होंने इनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हम आप पर पाबंदी आयद करेंगे। अमेरिका का वो निज़ाम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, बैंकिंग सिस्टम। चाइना के पास अपना भी है, लेकिन बाकी ममालिक से चूंकि उन्हें ट्रेड करनी होती है तो बाकी तो इस्तेमाल नहीं करते, तो वो तो अभी नहीं आए चाइना के ऊपर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें इस बात का कि चाइना जैसा मुल्क जियान जो है उन्होंने अपने बैंक्स को कहा है कि फ़िलहाल आपने रूस को ट्रांजैक्शन नहीं करनी, अंदर खाते करें, क्रिप्टो से कर दें, को कैश पहुंचा दे, किसी तरह कर दे, लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं आना चाहिए। अब आप सोचें जब चाइना जैसे मुल्क की ये सूरत हाल है तो बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। तो मुस्लिम कंट्रीज ने जिसने ये बात कही कि जी हम एक करेंसी बना लेंगे अपनी, एक नेटो तर्ज पर मुसलमानों की एक फौज हो या फलाना हो, आप सिर्फ तारीख उठाकर देख लें उस बंदे के साथ क्या हुआ। या तो वो जिंदा नहीं है, या तो वो जेल में है, या उसको मंजरनामे से हटा दिया गया है। जो भी खड़ा हुआ आप उसका हाल देख लें। अब आप एक बात बताइए कि इतनी अहादीस हैं किताबुल फितन में, दज्जाल के चैप्टर के ऊपर तमाम चीज़ें यानी बताया गया उसके बारे में अहादीस में, तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? क्या आप इस पर बात कर पाएंगे? अब उसके साथ एक और काउंटर भी आएगा, उसके साथ ऐसे लोग भी लॉन्च किए जाएंगे जो इस बात को झुटलाएंगे, मुसलमानों में प्लांट कर दिए जाएंगे, जो कहेंगे कि यार इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठ है, ये ऐसे है, ये फलाना है, ये चीज़ें पता नहीं आगे अगले 200-400 साल बाद है या 1000 साल बाद है, ये ऐसे है। अब वो साथ साथ ये काम होगा कि वो इसको झुटलाएंगे और फिर मुस्तकबिल के अंदर जो बात करेगा वो जेल में होगा और उसके ऊपर न जाने इंटरनेशनल भी पाबंदियाँ लग जाएंगी। आप बताएं कि क्या हदीस पूरी होती है आपको नज़र नहीं आ रही? अब दुनिया का क्या मुस्तकबिल है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।